पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज का 70वां जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव भारत मंडपम दिल्ली में बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट। महाराज सुधांशु जी महाराज को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आ गई हूँ पानीपत मम्मी के साथ। हम जा रहे हैं दिल्ली आनंद धाम आश्रम, तो वहाँ पर सभी मिलेंगे। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। तो देखिए जी, अभी तो खड़े हैं हम पानीपत स्काईलार्क और अब थोड़ी देर में हम बस में सारी संगत के साथ दिल्ली जाएंगे। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं दिल्ली आनंद धाम आश्रम। वहाँ सुधांशु जी महाराज के बर्थडे के लिए सभी संत महात्मा आए हुए हैं और हम सभी भी जा रहे हैं पूरी संगत के साथ दिल्ली। तो चलो चले मम्मी, तैयार हो आप? चलो महाराज जी के आज दर्शन करेंगे। सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम झोली सबकी तेरे खुले भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। हम सब आए दाता मिलके तेरे दरबार। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। ओम जी, हरिओम, हरिओम जी, हरिओम जी, हरिओम जी, हरिओम जी। ओम जी, कहाँ जा रहे हैं हम सभी? महाराज जी के दर्शन। महाराज जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं। हम सब भारत भारतीय संस्कृति और संस्कारों को ऊपर उठाने के लिए महाराज जी की चरण और आदरणीय संतों का प्यार करने के लिए और प्रशासन की तरफ से भी सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय हो। राधे राधे, हरिओम जी। सभी हम चल पड़ेंगे। बोलो सुधांशु जी महाराज की जय। देखिए जी, हमारी कांता जी, जो कांता बहन जी है, दीदी कांता दीदी जा रहे हैं हम सबको लेकर और प्रॉपर मैनेजमेंट करते हुए सभी को आराम से सीट पर बिठाते हुए तो सभी को इन्होंने पिक कर लिया और बस में हम सबको आराम से बिठा दिया। हरिओम जी, हरिओम। सुधांशु जी महाराज गुरु माँ और आप सबकी प्रिय डॉक्टर अर्चिका दीदी, जिन्होंने योग और ध्यान को अपना जीवन समर्पित कर दिया। सभी सत्संग जाते हैं, सुनते हैं, लेकिन कोई अंदर से वो किसी किसी के पास होती है। और जो आग होती है ना अंदर से, जब वो भड़कती है ना, तो वो फिर पाके रहती है। नहीं परमात्मा को, वो धरा पे आए जेड़ा दर तेरे ते आ जांदा ओ असल खजाने आ जांदा। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जांदा मैनू भी खाली मैं दर लगाई हुई। राष्ट्रपति
और जैसा हम कह रहे थे कि भारत भूमि वीरों की भूमि है और इसी भूमि के ऊपर युद्ध के बीच भी गीता जैसा गीत गाया जा सकता है। सारी संगत के साथ बहुत ही सुंदर प्रगति मैदान है और चलिए भजन के माध्यम से। तो देखिए जी सारी संगत चल रही है हमारे साथ दिल्ली। हरिओम जी, हरिओम बोलो, हरिओम जी, हरिओम जी, हरिओम मम्मी। तो चलो जी चल। सवेरे नाम जप ले, उठ चढ़ के सवेरे नाम जप ले, कम मुकने नी तेरे नाम जप ले, आजा पूरा दे तू डेरे नाम जप ले, आजा पूरा दे तू डेरे नाम जप ले, जिन्ना लई बंदे तू पाप कमाया है, जिन्ना लई बंदे तू पाप कमाया है, अंत आखिर तेरे काम नहीं आया है, अंत आखिर तेरे काम नहीं आया है, छट दुनिया दे घेड़े नाम जप ले, छट दुनिया दे घेड़े नाम जप ले, उठ तड़के सवेरे नाम जप ले, उठ जाग सवेरे नाम जप ले, कम मुकड़े नी तेरे नाम जप ले, आजा कौन सा बनाया नाम जप ले। हम जा रहे हैं दिल्ली और चलते चलते ओके फ्रेंड्स मानसी शर्मा चंडीगढ़ जी। हम पहुंच गए जी दिल्ली। दिल्ली में प्रगति मैदान, ये देखिए जरा आ चुके हैं हम दिल्ली। ये देखिए जी पहुंच गए जी हम दिल्ली। अगर वो मांगेंगे तो नहीं तो गाड़ी में। प्रगति मैदान देखिए जी कितना प्यारा है। ये देखिए जी बच्चों ने आई थिंक परफॉर्मेंस देनी है। वो देखिए बच्चों ने परफॉर्मेंस देनी होगी। तो देखिए कौन सा बनाया है, कौन सा लिरिक्स नहीं पता। कौन सा स्कूल के बच्चे हो? ओके ओके फ्रेंड्स, चलो फिर सब मिलते हैं, बाय। मानसी शर्मा चंडीगढ़। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो जी, नमस्कार। हरिओम जी। हरिओम। तो आपने बच्चों की कोरियोग्राफी आपने की? नहीं, डांस नाइस टू मीट यू मैम। चलो महाराज जी की जन्मदिन करूँगी बारी। चलो 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 उड़े उड़े धूल मेरे करूँगी भरे मैं तो सत्संग सुनूंगी भरे सतगुरु की चरणों की धूल धूल मेरे तन पे लगी है। यहाँ पर इस मंच पर हमारे बहुत ही आदरणीय, हमारे सम्माननीय, और मैं भी सोच रहा था Congratulations to you and happy birthday to you. पूज्य सदगुरुदेव सुधांशु जी महाराज ने बहुत बहुत जो संकल्प लिया है 10 गुरुकुल और 108 बाल संस्कार केंद्रों की स्थापना का,
देखिए जी, सुधांशु जी महाराज के दर्शन हो गए हैं खुले। महाभारत के बाद भारत ही नहीं पूरी दुनिया के चिंतन में बहुत परिवर्तन आया था और उसका कारण था कि 18 अक्षौणी सेना का नष्ट हो जाना। 1 करोड़ 80 लाख योद्धाओं ने इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त किया था। कहते हैं धरती उस समय युवाओं से हीन हो गई थी। बचे थे बाल वृंद और कटे फटे अंग वाले सैनिक तथा वृद्ध जन, जिन्होंने अपने आने वाली संतति को संभालने का प्रयास किया था। लेकिन एक बार यदि युवाओं के भीतर से संस्कार चले जाएं, सिखाने वाली पीढ़ी ना रहे, तो उस देश के निर्माण में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देव सुधांशु जी महाराज, गुरु माँ और आप सबकी प्रिय डॉक्टर अर्चिका दीदी, जिन्होंने योग और ध्यान को अपना जीवन समर्पित कर दिया। जी ने देख लिया था 80 के ही दशक में जिस तेजी से मल्टीनेशनल कंपनीज भारत को अपने रंग में रंग रही है, उस भारत को उसके रंग में ही बचा कर रखना है। ये सनातन की भूमि है जो हर परिवर्तन का हंसते हंसते सामना करती आई है, जहाँ के वीर अपना सर कटाते गए पर जिन्होंने अपने धर्म और संस्कृति के लिए समर्पण कभी नहीं होने दिया। ऐसी भारत भूमि। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अच्छा, और जैसा हम कह रहे थे कि भारत भूमि वीरों की भूमि है और इसी भूमि के ऊपर युद्ध के बीच भी गीता जैसा गीत गाया जा सकता है। उसी मित्रों, वे आज रक्षा मंत्री हैं, लेकिन जीवन का आरंभ उन्होंने भौतिकी के व्याख्याता के रूप में आरंभ किया था। तो शिक्षा से सुरक्षा तक की यात्रा कराने वाले हमारे गणमान्य अतिथि का पुनः हार्दिक अभिनंदन। और एक दीप जलता है तो उससे हजारों दीप जलते हैं, हजारों से लाखों करोड़ों और तमाम दीप प्रज्वलित होते हैं। इसलिए अंधेरा पहुंचाने वाले मानव चरक ऋषि का पुनर्अवतार लेने वाले आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज के लिए। और देखिए हमारे बीच पधार चुके हैं योग ऋषि रामदेव जी और उनका हाथ पकड़कर आ रहे हैं गंगा पुत्र परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से पधारे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, जिन्होंने भारतीय धर्म, संस्कृति और भारत की जलधाराओं के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। गाय गौ सेवा, राम और कन्याओं के संवर्धन के लिए, उनकी उन्नति के लिए इस मंच पर पधारे ऋषिगणों ने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया कि भारत
मंडपम में मनाया जा रहा है। श्रद्धेय गुरुदेव सुधांशु जी महाराज, गुरु माँ और आप सबकी प्रिय डॉक्टर अर्चिका दीदी, जिन्होंने योग और ध्यान को अपना जीवन समर्पित कर दिया है, आपके बीच आशीर्वाद देने के लिए पधार चुके हैं। हमारे बीच राम कथा के मर्मज्ञ इस बीच श्री सुरेश चौहान के जी, सुदर्शन टेलीविजन चैनल के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर भी यहाँ पर पधारे हुए हैं। आप सबको उनका सहज आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। यही नहीं, श्रद्धेय डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के बाईं तरफ राम कथा के सुप्रसिद्ध कथावाचक पूज्य विजय कौशल जी महाराज, उनके बगल में आयुर्वेदाचार्य श्री बालकृष्ण जी, और यही नहीं श्री सुदर्शन टीवी के श्री सुरेश चौहान के जी मैनेजिंग डायरेक्टर, वो भी उपस्थित हैं। पूज्य ऋषि स्वामी रामदेव जी दाहिनी तरफ हाथ ऊपर उठाया है संतों ने, इसलिए आप सारे लोग हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सभागार के अंदर। राजधानी दिल्ली का ये भारत मंडपम और इसका ये भव्य सभागार, और इस सभागार के अंदर उपस्थित हमारे ये तमाम संत मित्रों, वे आज रक्षा मंत्री हैं, लेकिन जीवन का आरंभ उन्होंने भौतिकी के व्याख्याता के रूप में आरंभ किया था। तो शिक्षा से सुरक्षा तक की यात्रा कराने वाले हमारे गणमान्य अतिथि का पुनः हार्दिक अभिनंदन। और भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। कि भारत भूमि वीरों की भूमि है, और इसी भूमि के ऊपर युद्ध के बीच भी गीता जैसा गीत गाया जा सकता है। उसी आचार्य जी ने देख लिया था 80 के ही दशक में, जिस तेजी से मल्टीनेशनल कंपनीज भारत को अपने रंग में रंग रही है, उस भारत को उसके रंग में ही बचा कर रखना है। ये सनातन की भूमि है जो हर परिवर्तन का हंसते हंसते सामना करती आई है, जहाँ के वीर अपना सर कटाते गए, पर जिन्होंने अपने धर्म और संस्कृति के लिए समर्पित भारत के प्रति प्रेम की पालन करते हुए, क्योंकि जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अर्चिका दीदी फूलों का कुछ स्वामी जी को देते हुए ये शंख के रूप में एक प्रतीक चिन्ह गीता देते हुए सम्मान के समारोह को गरिमा यहाँ मिल रही है। मैं आचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि राम कथा मर्मज्ञ श्रद्धेय श्री विजय कौशल जी महाराज का भी अब आप सादर आमंत्रित हैं। आचार्य सुधांशु जी महाराज सम्मान करते हुए राम कथा मर्मज्ञ श्री विजय कौशल जी महाराज का पर्व से पूर्व विजय कौशल जी महाराज सुधांशु जी महाराज को आशीर्वाद दें। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी पंक्ति कही। भगवान खुद कहते हैं, प्रथम भक्ति कर संतन संगा, दूसर प्रतिमम कथा प्रसंगा। संत हृदय नवनीत समाना। ऐसे ही मक्खन की तरह सरल और सहज व्यक्तित्व के जितने भी हमारे संत हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं, सबके प्रति हम आभार और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि थक जाता है मानव मन जब संत पकड़ लेते हैं उसका हाथ, तब किसी को गिरने नहीं देते। चाहे वो निराश्रित हो, असहाय हो, बेसहारे हो, वृद्ध हो, चाहे वो अपनी राह से भटके हुए लोग हो, सबका पथ प्रदर्शन, दिशा निर्देशन, सबके प्रेरणा स्रोत यदि कोई बन सकता है तो वो है हमारे संत। इसलिए ये माला पहनाई गई। राष्ट्र वृक्ष के खिले सुमन हम, राष्ट्र वृक्ष के खिले सुमन हम, महकाते सारा उपवन, करते रहते किसी न किसी संत को रोज यूं ही नमन, रोज यूं ही नमन। और ये नमन आचार्य बाल जिन्होंने आयुर्वेद के माध्यम से को और ज्यादा, जिन्होंने हर विषम परिस्थिति के अंदर मनुष्य को साहस, आपको प्रकृति से जुड़ना होगा, प्रकृति माँ के पास आपके हर रोग का इलाज होगा।
ये सम्मान की परंपरा। और देखिए एक मुस्कुराहट, क्योंकि मुद मंगल में संत समाजो। आज हम कितने मुदित हैं, तो भला सभागार में बैठा हुआ प्रत्येक जन क्यों ना हर्षित हो। और हर्ष की ये बेला चैनल के अधिष्ठाता की ओर बढ़ती हुई। इस बीच आदरणीय श्री सुरेश चौहान के मैनेजिंग डायरेक्टर सुदर्शन टीवी, जिनका स्वागत पूज्य सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज के द्वारा किया जाएगा। संस्कृति जागरण महोत्सव 2025 पूज्य सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में स्वागत किया जा रहा है। मैं चाहूंगा जोरदार ताली आप सबकी तरफ से लगनी चाहिए, जोरदार ताली। भारत मंडपम राजधानी दिल्ली में स्थित इसके भव्य सभागार में ये का दिन, ऐतिहासिक दिन, इतिहास के पन्नों में ये दिन जुड़ेगा, क्योंकि रक्षा मंत्री परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी ने भी अपनी उपस्थिति यहाँ पर जताई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते हैं सबका साथ सबका विकास, और संत कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की कामना करते हैं। और बड़े हर्ष का विषय है कि हम सबके परम श्रद्धेय परम पूज्य राम कथावाचक, जिन्होंने अलग अलग कथाएं की हैं देश के कोने कोने में, विभिन्न टेलीविजन चैनलों के माध्यम से जिन्हें हम देखा करते हैं, परम श्रद्धेय श्री चिन्मयानंद बापू जी, उनसे निवेदन है कि कृपया आएं और पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना है कि उनका स्वागत किया जाएगा। और निवेदन करते हैं हम सबके पूज्य गुरुदेव से इन शब्दों के साथ कि हे गुरुदेव तुम सुनते सबकी सुनकर अंतर मन की धड़कन बन जाते। हे गुरुदेव तुम सुनते सबकी सुनकर अंतर मन की धड़कन बन जाते। तुम आशीष हस्त, तुम वरद हस्त, विचलित कदमों की शक्ति बन जाते। तुम किबिर मिटाते, तुम वो दिव्य प्रकाश, हे अमर देव अमर को फैला दो आज कृपा का। और देखिए हमारे हृदय का भाव हमारे परम आदरणीय केंद्रीय रक्षा मंत्री जी ने स्वीकार किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी श्री रविशंकर जी द्वारा भेजे गए इस पट्टे को पुनः महाराज श्री को अर्पित करते हुए, क्योंकि महाराज श्री का कार्य इतना बड़ा है। लेकिन जब तक महाराज श्री हमें संस्कृति जागरण महोत्सव के बारे में ना बताएं, तो भला हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ महाराज श्री को, परम पूज्य आचार्य सुधांशु जी महाराज, कृपया आप आए और संस्कृति जागरण महोत्सव। सुधांशु जी महाराज, गुरु माँ और आप सबकी प्रिय डॉक्टर अर्चिका दीदी, जिन्होंने योग और ध्यान को अपना जीवन समर्पित कर दिया। स्वागत कौन किसका करेगा इसकी बात ही नहीं है, सब प्रेम से मिलकर साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर साथ निभाना का उद्घोष करते हुए एक दूसरे के प्रति प्रेम की परिपाटी का पालन करते हुए, क्योंकि जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाती चलो। अर्चिका दीदी फूलों का कुछ स्वामी जी को देते हुए ये शंख के रूप में एक प्रतीक चिन्ह गीता देते हुए सम्मान के समारोह को गरिमा यहाँ मिल रही है। और इस गरिमा में मैं आचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि राम कथा मर्मज्ञ शरणे श्री विजय कौशल जी महाराज का आचार्य सुधांशु जी महाराज सम्मान करते हुए राम कथा मर्मज्ञ श्री विजय कौशल जी महाराज का पर से पूर्व यहाँ पर इस मंच पर हमारे बहुत ही आदरणीय, हमारे सम्माननीय, और मैं अभी सोच रहा था सच में पूज्य माता पिता जी ने जब राजनाथ नाम रखा होगा, आप राजनाथ, राज में शुचिता के प्रतीक हैं, तो आप प्रजा के भी नाथ हैं, देश की रक्षा की, देश की संस्कृति की, देश की परंपरा की, एक तरह से राजनीतिक क्षेत्र में भी अजात शत्रु के रूप में और दुष्टों के लिए एक पराक्रमी यशस्वी सेना नायक के रूप में हमारे मध्य में हैं। आपको मैं हृदय से नमन वंदन और प्रणाम करता हूँ। हमारे पूज्य माता श्री बहुत कम कहीं दिखाई देती हैं, आज पूज्य माता जी का भी यहाँ पर दर्शन हो रहा है। पूज्य माता की पीछे की प्रेरणा पूज्य आचार्य जी को शक्ति प्रदान करती है। पूज्य माता जी को भी हमारी बहन अर्चिका जी साधना ध्यान के साथ साथ में अब कर्म योग में भी गतिमान होंगे, इसके लिए बहन जी को भी बहुत प्रणाम है। और हमारे परम पूज्य श्रद्धेय
योग ऋषि स्वामी जी महाराज को तो आप सब जानते ही हैं। आप प्रातः काल पूरे देश को जगाने का ऐसा कार्य करते हैं, जागरण संस्कृति के लिए, जागरण स्वास्थ्य के लिए, जागरण स्वदेशी के लिए, जागरण समृद्धि के लिए। पूज्य स्वामी जी महाराज, साथ में हमारे परम श्रद्धेय पूज्य मोनी जी महाराज, मोनी जी महाराज संस्कृति के पताका देश के बाहर पूरे विश्व में, दुनिया में उस सनातन के वैभव को, उस पताका को फहराने वाले श्रद्धेय मोनी जी महाराज, और भगवान श्री राम की उस ऊर्जा को, उस मर्यादा को पूरे जग में पहुंचाते हुए कथा ही नहीं करते हैं, उन मर्यादाओं में जीवन को जीते हैं। ऐसे हमारे परम श्रद्धेय पूज्य विजय कौशल जी महाराज इस मंच पर हैं, और पूरा संस्कृति सनातन के साथ में शत्रुत्व और पुरुषत्व के साथ श्री हमारे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही प्यारे सुरेश चौहान जी इस मंच पर हैं, आपको भी, और पूरे हमारे बहुत ही प्यारे भाई, मेरे बहुत श्रद्धेय हमारे चिन्मयानंद बापू जी, जो कथा के माध्यम से सनातन के गौरव को जगाने के लिए यहाँ पर हैं, और इस मंच पर बाकी सभी जो विद्वज्जन उपस्थित हैं, और हमारे सम्मुख जितने भी आप सब आए हैं। मुझे पता है विश्व जागृति मिशन के अनेक क्षेत्रों में अनेक जो सेवा कार्य है, पूज्य महाराज श्री ने जो भी आपको दायित्व दिया है, ऐसे दायित्वों का निर्वहन करने वाले यहाँ आप व्यक्ति के रूप में उपस्थित हैं, पर कोई न कोई एक एक संस्था के, एक एक क्षेत्र के, एक एक प्रांत के, एक एक जिले का आप नेतृत्व करते हैं। आप सबको मेरा वंदन और नमन है, क्योंकि मुझे धृष्टता करनी पड़ रही है, जाना है मेरे को ग्वालियर बाई रोड जाऊंगा, और बस इसीलिए, क्योंकि मैं छोटा हूं इसलिए धृष्टता कर ही सकता हूं। तो मैं पूज्य आचार्य जी को पुनः बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, आप स्वस्थ निरोगता के साथ इस सनातन के ध्वज को पूरे विश्व में फहराने के लिए आप सदा हमारे मध्य में रहें। पूज्य महाराज श्री के चरणों में पुनः वंदन, नमन, प्रणाम, और सब जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। ओम। वयं पूज्यन्ते गुणा पूज्यन्ते, व्यक्ति को उसकी आयु से नहीं गुण से पूजा जाता है। और अब श्रद्धेय महाराज जी। पूरे भारतवर्ष में आयुर्वेद को नई दृष्टि से देने के लिए, औषध विज्ञान को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आचार्य बालकृष्ण जी की बहुत बड़ी भूमिका है। आचार्य जी यहाँ पहुंचे, कृपा की, और देश के कोने कोने से आए हुए हमारे जितने भी प्रतिनिधि यहाँ विराजमान हैं, सबको आपने आकर के आशीर्वाद दिया। मैं अपने आचार्य प्रवर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे योग ऋषि और औषध ऋषि ये दो नहीं हैं, एक शक्ति है, एक राम है, एक बाल कृष्ण है। दोनों का ही बहुत बहुत अभिनंदन। आचार्य जी को अभी जाना है, इसलिए प्रारंभ हमने उनसे कर लिया, और बहुत बहुत अभिनंदन आपका। महाराष्ट्र में कहते हैं जाके आता हूं। जाके आता हूं। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। इस सदन में उपस्थित हमारे पूरे देश के, राष्ट्र के गौरव, जिन पर आज पूरे विश्व की दृष्टि टिकी हुई है, क्योंकि चारों तरफ अशांति उत्पन्न करने वाले लोग हैं। गोपाल दास नीरज ने पंक्तियां लिखी थी कि बदतमीजी कर रहे हैं आज फिर भंवरे चमन में, बदतमीजी कर रहे हैं आज फिर भंवरे चमन में, साथियों आंधी उठाने का जमाना आ गया।
प्रचंड आंधियों का सामना करने के लिए हमारी सेनाएं भी तैयार हैं, हमारे सैनिक भी तैयार हैं। और नेतृत्व करने के लिए विश्ववंद्य लोकनायक हमारे देश के भाई मोदी और हमारे देश को एक गौरव प्रदान कर हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह यहाँ आज उपस्थित हैं। तो इस सदन की ओर से हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। के साथ ये इस मंच को शोभायमान करने वाले योग ऋषि बाबा रामदेव जी और हम सब के हृदयों में प्रेम का संचार करने वाले हमारे मुनि जी, और हम लोग देख रहे हैं कि राम कथा के माध्यम से धर्म भी सिखाएं, मर्यादा भी सिखाएं, परंपरा भी सिखाएं, देश का संदेश भी दें। ऐसे विजय कौशल जी यहाँ उपस्थित हैं। और जो संस्कृति और धर्म का दीप जलाते हुए चिन्मय बाबू जी यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत मंगलकामनाएं अर्पित करता हूँ। कहते हैं कि भी बन सकती है, डंडा भी बन सकता है, लेकिन बांस को बांसुरी बनाना और कभी कभी बांस ही बना देना, ऐसा कार्य कर रहे हैं हमारे सुरेश चौहान के। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के इस समारोह के लिए सर्वप्रथम आप सबको ये बताना चाहता हूं, पूरे विश्व भर में अगर अशांति है, भय है, तनाव है, आतंक है, उपचार केवल भारत के पास है। उपचार ये भी है कि कितनी भी चेष्टा हम कर लें कि शांति स्थापित हो, विकास हो, उन्नति हो, लेकिन जब जब भी अशांति उत्पन्न करने वाले कारण मौजूद रहेंगे, विकास भी अधूरा रहेगा, समस्याएं उसी तरह से बढ़ती रहेंगी। अनेक अनेक प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर कोई देश प्रगति करेगा, प्रदेश प्रगति करेगा, समाज प्रगति करेगा, परिवार प्रगति करेगा, तब जब उसके यहाँ शांति होगी। किसी के मन में शांति है, उसकी सेहत अच्छी रहेगी, मुस्कान बनी रहेगी, नींद अच्छी आएगी। अगर परिवार में शांति है तो उस परिवार में अखंडता और एकता बनी रहेगी। और अगर प्रदेश में शांति है तो उसका विकास होगा, और राष्ट्र में अगर शांति है तो वो राष्ट्र उन्नति के शिखरों को छुएगा। इसलिए अगर उन्नति का मूल मंत्र जानना है तो मूल मंत्र एक ही है कि शांति चाहिए, लेकिन शांति स्थापित करने के लिए आवश्यक ये भी है कि अशांति उत्पन्न करने वाले कारणों को भी दूर करना चाहिए। सर्जरी होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो सर्जन यहाँ बैठे हुए हैं, उनके शब्द को हम लोग सुनने वाले हैं। संत समाज क्या कर सकता है? जिसने महिषासुर का मर्दन करके दुनिया को संदेश दिया कि नारी कोमल नहीं होती, नारी शक्ति का प्रतीक है। और उसी शक्ति समुच्चय के साथ मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को सादर उद्बोधन के लिए। इस बीच सबसे निवेदन की सबके पास झंडियां हैं, झंडी उठा करके हिला के एक बार आदरणीय केंद्रीय रक्षा मंत्री महोदय का आप सभी स्वागत करेंगे। जोर से झंडियां हिलाएं प्लीज। भारत मंडप के सभागार में केंद्रीय रक्षा मंत्री का स्वागत। बोलिए बोलिए। आपके उद्बोधन के बाद माता की जय।
परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज, पूज्य माता जी, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, परम पूज्य श्री विजय कौशल जी महाराज, परम पूज्य स्वामी हीरानंद जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री जनवयानंद जी बापू जी महाराज और मंच पर उपस्थित अन्य सभी हमारे पूज्य संतगण, श्रद्धालु देवी व सज्जन, सबसे पहले तो मैं भारतीय संस्कृत के आप सभी श्रद्धालुओं का शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कुछ बोलने के पहले मैं दुख व्यक्त करना चाहता हूं। जब हमारे पूज्य सुधांशु जी महाराज अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने मेरा अभिनंदन किया। मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला एक सामान्य से व्यक्ति, मुझे संत महात्माओं से अभिनंदन नहीं चाहिए, मुझे पूज्य संत महात्माओं से आशीर्वाद चाहिए। भले ही उन्होंने एक राजनीतिक पद होने के कारण मेरा अभिनंदन किया, लेकिन मैं उसे आशीर्वाद के रूप में ही स्वीकार कर रहा हूं। देवियों व सज्जनों, जिस समय पूज्य सुधांशु जी महाराज ने इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया, मैं बहुत असमंजस की स्थिति में था कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला कोई व्यक्ति सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समागम को संबोधित करे, यह कितना कठिन कार्य है। क्योंकि सामान्यतः राजनीतिक जो सभाएं होती हैं उसको संबोधित करते हैं, वैसे हम लोग वैज्ञानिकों की होती हैं, अध्यापकों की होती हैं, अन्य भी बहुत सारी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यदि समागम होते हैं तो सच्चाई ये है जो भी समागम में भाग लेने आते हैं वह आप जैसे यहाँ पर बैठे आप सभी लोगों का ही प्रवचन सुनना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं, तो आपका जो आदेश हुआ है इसलिए आदेश को स्वीकार करना। और मैं बहुत असमंजस की स्थिति में था जब आपने कहा कि आपको वहां बोलना भी होगा। तब मैंने कुछ चीजें अपने लोगों को बताई कि यह चीज हमारे भाषण में डाल दो, क्योंकि ऐसे दिग्गज यहां पर बैठे हों जो हमारे देश का मार्गदर्शन करते हों, बड़े बड़े राजनेताओं को आशीर्वाद देते हों, उनके समक्ष मैं क्या जानता हूं कि राजनीति या शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। और यह नीति नय धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट, किसी ओर ले जाना, सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसा राज, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, यही हमारा राजनीति। लेकिन विडंबना यह है कि राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। मैं पूज्य संतों का आशीर्वाद चाहता हूं, पूज्य सुधांशु जी महाराज, आप सबका, हमारे रामदेव जी महाराज हैं, स्वामी चिन्मयानंद जी, हमारे पूज्य कौशल जी महाराज, सारे लोग बैठे, आप सबका आशीर्वाद दें। आज यह राजनीति शब्द जो हमें अर्थ व भाव को खो चुका है, आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि भारत की राजनीति में हम पुनः उसको स्थापित करें।
आज सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव के इस पावन अवसर पर सचमुच आप सबके बीच आकर मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। आज हम सबूत श्री सुधांशु जी महाराज की सत्संग यात्रा के स्वर्ण जयंती वर्ष को यहाँ पर मना रहे हैं। मैं आप सभी श्रद्धालुओं का इस मंच से पुनः नमन करता हूँ। देवियों सज्जनों, लगभग आधी शताब्दी से अधिक समय से महाराज जी ने अपने प्रवचनों, सत्संगों और आध्यात्मिक प्रेरणा से करोड़ों लोगों के जीवन को प्रकाशित किया है। और शायद आपको जानकारी है या नहीं है, सुधांशु नाम का जो अर्थ होता है वह होता अमृत किरण। और महाराज जी ने अपने नाम के ही अनुरूप अध्यात्म के अमृत का रसपान हम सबको समय समय पर कराया है। और आपकी वाणी न केवल आध्यात्मिक ज्ञान की विधि है, बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों की एक अमर धरोहर है। एक लंबे समय से महाराज जी ने आध्यात्मिक ज्योति के प्रकाश को न केवल भारत में ही बल्कि विदेशों में भी फैलाया है। और इतना ही नहीं, आपने सिद्ध किया है कि अध्यात्म कोई साधारण अवधारणा नहीं है, बल्कि यह जीवन की परिपूर्णता का यह मार्ग है। जीवन की परिपूर्णता का अर्थात आनंद और परमानंद प्राप्त करना है। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित है, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित है। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने से, उससे भी आप अच्छी तरह। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर भारत माता की जय। आभार व्यक्त करते हैं। अच्छा वही है। पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। इसके बाद सुंदर है। ये सारे ही संत बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व के स्वामी जिनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। और विधायक श्री करनैल सिंह जी यहाँ पर जो मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं वो भी उपस्थित हैं, हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। साथ श्री राकेश गुप्ता जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और ये शंखनाद ये अनावरण किया जा रहा है। 10 गुरुकुल और 108 बाल संस्कार केंद्रों की स्थापना का संकल्प पूज्य सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज ने लिया है। और आज राजधानी दिल्ली के इस भारत मंडपम के भव्य सभागार में ये अनावरण किया जा रहा है। तरह से भी तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, अलग अलग देशों से। भी आ गया, दोनों को बुला लिया। भरा हुआ है। इसके नीचे भी एक हाल वो भी खचाखच भरा हुआ है, जिस पर डिजिटली लोग स्क्रीन के जरिए देख पा रहे हैं इस कार्यक्रम को। मैं आपको ये बताते हुए कि पूज्य सद्गुरुदेव की 2 सुपुत्रियां हैं, श्रद्धेय डॉक्टर अर्चिका दीदी जी, ध्यान एवं ज्ञान की गुरु, साथ में रितंभरा जी, छोटी सुपुत्री पूज्य श्री की वो भी यहाँ पर उपस्थित, राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और यही नहीं, विश्व जागृति मिशन के जितने पदाधिकारी हैं जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए थे, वो सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इन शब्दों के साथ कि फूलों की हर कली खुशबू दे आपको, हे गुरुदेव, फूलों की हर कली खुशबू दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, लेकिन देने वाला हर खुशी दे आपको, हर खुशी दे आपको। मंगलम जन्मदिनम भवतु मंगलम जन्मदिनम
विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा। भवतु मंगलम जन्मदिनम, भवतु मंगलम जन्मदिवम, तव भवतु मंगलम जन्मदिनम, भवतु मंगलम जन्मदिनम, सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव, सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव, भवतु मंगलम जन्मदिनम, भवतु मंगलम जन्मदिवम, तव भवतु मंगलम जन्मदिनम, तव भवतु मंगलम जन्मदिवम। मैं कहूँगा जन्मदिन आप सब लोग बोलेंगे मंगल हो, जन्मदिन मंगल हो, जन्मदिन मंगल हो, जन्मदिन मंगल हो। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। जब दिल्ली के लोगों की जो मन की आशाएं हैं वो पूरी हो पाएगी। मैं तो इतना ही कह सकती हूँ गुरुजी कि ये जो हवाएं हैं, AQI जिसे बोलते हैं, वायु प्रदूषण जिसे बोलते हैं, उसको ठीक करने का काम तो मैं कर लूंगी, परंतु समाज का जो प्रदूषण है उसको ठीक करने का काम जो आप लोग कर रहे हैं उसके लिए आपको प्रणाम है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में चलते चलते हमारे दिलों पे तो धूल कई बार जम जाती है। आपके सानिध्य मात्र से, आपके दर्शन मात्र से वो धूल हट जाती है, जीवन में नई ऊर्जा आती है, जीवन को नया लक्ष्य मिलता है। आज देश के कोने कोने से आए सभी भक्तजन बड़े हर्ष में हैं। आपका जन्मोत्सव हम सब के लिए खुशी का अवसर है और सच में इस हॉल से जब हम निकले तो अपने लिए हम सब लोग गुरुजी को यही उपहार लेकर के जाएं कि अपने लिए एक काम देश के नाम तय करके जाएं। तो इससे बढ़िया, इससे सुंदर उपहार गुरुजी के लिए कुछ हो नहीं सकता। इतने सुंदर गुरुकुल खुल रहे हैं, इतनी सारी गौशालाएं गुरुजी के माध्यम से चल रही है। यहाँ पे बैठा एक एक व्यक्ति समाज के लिए ढेरों अच्छे काम कर रहा है। उन समाज के अच्छे कार्यों में हम सब लोग सहयोग दें, अपनी समर्पण करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। संस्कृति जागरण महोत्सव भारत मंडपम सफल रहा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।